हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देख चुके हैं कि इस यूनिट का नाम है ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उनको आप विद इन अ सेकेंड बनाने वाले हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन था 16,000 रुपीज़ का 20% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। वो कैसी कंपाउंडेड हो? क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल था वो 16,000 रुपीज़ था और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही थी वो थी 20% पर एनम। कैसी थी? 20% वार्षिक। और जो टाइम ड्यूरेशन जो गिवन था वो हमको 9 मंथ्स गिवन था। क्लियर? ठीक। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमारे क्वेश्चन में दी थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही थी वो थी क्वार्टरली कंपाउंडेड होनी थी। ओके, अब हमको पता है एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं या एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर 20% वार्षिक है और तिमाही के हिसाब से बात करते हैं तो एक साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं। उस हिसाब से प्रत्येक क्वार्टर में कितने % ब्याज लगना चाहिए? 5%। क्लियर? अब हम हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। प्रिंसिपल आपको दे रखा था, कितना दिया था? प्रिंसिपल था 16,000। अच्छा, 9 महीने में तिमाही की बात की है कि तिमाहियों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 9 महीने में कितनी तिमाहियाँ होंगी? 3 तिमाहियाँ होंगी। और प्रत्येक तिमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रही थी वो कितनी होनी थी? 5%। ओके, अगर पूरा साल होता, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही 6 महीना और तीसरा तिमाही 9 महीना होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, हाफ 9 मंथ्स आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ईच आपको पता है 20% पर एनम लगना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 20% पर एनम थी और जो टाइम जो गिवन था वो 9 मंथ्स की बात थी। तो 9 मंथ्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ओके, ये 9 मंथ्स हो गए। ये आपके 3 मंथ्स, ओके, ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ और ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ। क्लियर? और ये आपका 20% पर एनम थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको पता है अगर एक तिमाही और होती, पूरा साल होता, तो 20% एप्लीकेबल हो रही होती, 5, 10, 15 और अगले। क्योंकि पूरा साल नहीं हुआ, 9 महीने की बात है, तो 9 महीने में ये। अब 2 तरीके हैं आपके पास, एक है सिंगल लाइन अप्रोच। तो जब हम देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस को सिंगल लाइन अप्रोच में, तो सभी आंसर ऑप्शन डिफरेंट हैं भाई, यूनिट प्लेस इनके डिफरेंट है, तो हम एक लाइन में कर सकते हैं इसको, पहला तरीका। ठीक है, बाकी का हम इसको समझेंगे। देखो कैसे, पहले मैं एक लाइन वाले तरीके से बताता हूँ। तो 16,000 था पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही थी वो थी 5%। यहाँ एप्लीकेबल हो रही थी, 5% यहाँ हो रही थी और 5% यहाँ हो रही थी। तो भाई 16,000 का 5%, कोई भी वैल्यू का 100% होती है, 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगाया, दशमलव के बाद इस जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। 10% कोई चीज़ 1600 है तो मुझे 5% निकालना है, तो 5% कितना होगा भाई? 800। क्लियर? अब इस यूनिट का नाम है ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो अब 800 यहाँ पर प्रिंसिपल है इसके लिए, अगले वाले साल के लिए ये, इसका 5% निकालना है। तो 10% कितना दिख रहा है भाई? एक अंक बाद दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। अगर 10% 80 है तो 5% कितना होगा? 40। हमें तो 5% चाहिए था, 40। अब जो 40 है, जो 40 है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, जो आपका अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। बस इतनी सी बात है। तो इस 40 का 5% देखेंगे तो 10% कितना दिख रहा है? एक अंक बाद दशमलव लगाया, दशमलव के बाद जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अगर 10% कोई चीज़ 4 है तो 5% 2 होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे आंसर ऑप्शन की ओर कि कौन सा आंसर ऑप्शन हमारा 2 दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जब आंसर ऑप्शन में इकाई के अंक पे 2 दिखाई दे रहा है तो ये तो 2520 था, ये नहीं हो सकता। ये 35, ये भी नहीं हो सकता था। हाँ, ये इकाई के अंक पे 2 था, ये हमारा होगा और ये हमारा नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से करना होगा। यूनिट प्लेस आपके डिफरेंट आएंगे, सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में आए हुए। अगर एक सा मिलता है तब हमको वो मेथड करना है। चलिए, अब आप बोलेंगे नहीं सर अगर 2 ऑप्शन एक से आ जाते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक।
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो भाई 16,000 का 5% होता क्या है? 10% कितना दिखाई दे रहा है सभी को? 1600। तो 5% इसका आधा, तो 1600 का हाफ कितना होता है? 800। तो फर्स्ट ईयर तो सेम लगता है भाई, तो यहाँ भी 5% 16,000 का लगेगा और 16,000 का 5% 800 लगेगा। तो भाई 16,000 का 5% 800, 16,000 का 5% 800, तीसरे तिमाही पर भी, क्वार्टर पे भी 800 लगेगा। फिर मैंने बताया था जो 800 रहता है उसको छुपाया, कितने 800 दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 बार दिखाई दे रहे हैं। तो इस 800 का 5% लगेगा, 10% कितना होता है? 80। तो 5% यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। इसका हो गया काम ख़त्म। अब हम इस 800 को देखेंगे, इसको छुपाया तो एक बार 800 दिखाई दे रहा है, तो इस 800 का 5% होता है 40। फिर मैंने बताया था इसके बाद कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होता, तो उसके बाद नहीं करते हैं। और ये 40 40 दिख रहा है, उसके बाद भी 40 दिख रहा है, तो इस 40 को छुपाया तो इसके बाद एक और 40 दिख रहा है, तो इस 40 का 5% देखते हैं। 10% इसका 4 है, एक अंक बाद दशमलव लगाया, दशमलव का 0 को कोई मतलब नहीं रहता। 10% 4 है, तो 5% 2। बस ये आपका आंसर आ गया। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, एक बार ध्यान रखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो पहली वाली लाइन है, इस पहली वाली लाइन में आपका क्या आता है? साधारण ब्याज। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट को शो करती है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, इन सबको जब जोड़ दिया जाए तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 800, 1600, 2400, तो साधारण ब्याज कितना आएगा भाई? 2400। ये आप SI बराबर, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होते, SI बराबर PRT/100 करते तो 2400 ही आता। क्लियर? कैसे आता? ये हमारा फॉर्मूला है। SI बराबर होता है P × R × T/100। तो भाई प्रिंसिपल कितना दिया था? 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चार्ज हो रही थी? 20%, 30%। और टाइम कितना गिवन था? 9 महीने। चूँकि ये गणना करते हैं वार्षिक, तो 12 से भाग, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर रहे होंगे। ठीक है, 3 से कट कर दिया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 4 से कट कर दिए, 4 पंजे 20, तो 5 दिए 15 गुणा 160, 160 × 15 करते, तो 15 का 0 से 15, 15 6 जा 90। ओके, तो 9 कैरी, और 15 1 जा 15 और 9 कितने होते हैं? तो ये 24 होते हैं। तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2400 आता। वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस आप ध्यान देने वाली बात है कि इसको आप जब भी कर रहे होंगे तो ये आपका SI को बतला रहा होगा। तो 2400 तो आपका साधारण ब्याज आया। 40, 80, 120, इनको जोड़ रहे हैं, 40, 40, 80 प्लस 40, 120 और 2, तो 122 और आया। जब आप इसको जोड़ रहे होगे तो 2252, तो जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 2522 हमारा आ रहा है आंसर, तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं हम आंसर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 2522 दे रहा है। तो 2522 जब हमने देखा तो वो हमको यहाँ पर मिल रहा था। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो विद इन अ सेकेंड, कितना सेकेंड लगा? अगर आपको देखना ध्यान से, अगर आपको सिंपल लाइन में करना है तो बड़ा आसान है। देखिए कैसे, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। देखो, एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिया 16,000, कितने बात हो रही थी? 3 तिमाहियों की बात हो रही थी। ओके, और प्रत्येक तिमाही कितना लगना था? 5% 5% यहाँ, 5% यहाँ और 5% यहाँ। अब एक लाइन वाला तरीका बड़ा अच्छा है अगर आंसर ऑप्शन डिफरेंट है। तो भाई 16,000 का 5%, 10% कितना दिख रहा है? 1600। अगर 10% 1600 है तो 5% उसका आधा, तो 800। यहाँ देखा, अब ये प्रिंसिपल है अगले साल के लिए, तो 800 का 10% कितना होगा भाई? दशमलव लगाया 80, तो 5% कितना होगा? 40। अब 40 का 5% देखना है, 10% कितना दिख रहा है? 4, तो 5% 2। तो जो आंसर ऑप्शन इकाई के अंक पे 2 दे रहा था वही हमारा आंसर होगा। तो हम ये चेक नहीं करेंगे सारा कुछ। क्लियर? होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये आंसर ऑप्शन 2 दे रहा था। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,25,000 रुपये का, 1,25,000 का 8% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो? क्वार्टरली पेएबल हो, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। होपफुली ये समझ में आ रहा है।
तो सारा कुछ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको जो गिवन है आंसर ऑप्शन डिफरेंट है, वो वन लाइन वाला अप्रोच लगा सकते हैं। ओके क्लियर। तो हमको जो जो चीज़ गिवन है वो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। क्या क्या गिवन था? हमारा जो प्रिंसिपल था वो हमको दिया था 1,25,000 रुपये था। टाइम जो गिवन था वो था 9 मंथ्स। ओके, टाइम जो गिवन था 9 मंथ्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही थी वो कैसी हो रही थी? क्वार्टरली। कैसी होती? क्वार्टरली कंपाउंडेड थी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही थी क्वार्टरली कंपाउंडेड थी। और एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी? 8% पर एनम। क्लियर। अच्छा, बात वहीं आ गई, 9 महीने की बात हो रही है और ब्याज की गणना हमें तिमाही के हिसाब से करना है। तो भाई 8% वार्षिक है और एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं? 4। अगर छमाही की बात करते हैं हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर होते हैं। तो हमने इसको कट किया 4 2 ज़ा 8, तो कितना परसेंट लग रहा है? 2%। अब बात करते हैं 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी? पहली, दूसरी और तीसरी। सभी को पता है 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर, है ना। तिमाही महीने 3 मंथ्स, ये वाले 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स और ये 3 मंथ्स। तो कंप्लीट कितना होगा? 9 मंथ्स होंगे। ओके, और ईच क्वार्टर कितना लगना है? ये एप्लीकेबल होगा 2%, यहाँ भी 2% और यहाँ भी 2%। ठीक, किसका 2%? अब हम चलते हैं 1,25,000 का। बड़ा आसान क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। देखो 8% वार्षिक है, 8% पर एनम। अभी भी 2%, 2%, 2% और एक और क्वार्टर होता, एक और तिमाही होती तो पूरा एक साल होता। तो एक साल में कितनी लगती? 8%। चूँकि 9 महीने की बात हो रही है इसलिए 8% नहीं लग रहा है, 6% लगा। अब देखिए कितना आसान है इसको करना। 1,25,000 ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अगर मुझे 10% निकालना होता तो 1 अंक बाद दशमलव लगाता। अगर मुझे 1% निकालना है तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे। तो भाई दशमलव के बाद तो जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर इसको हटाया। तो हमको समझ में आ रहा है कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1250। अगर 1% कोई चीज़ 1250 है, हमें 2% चाहिए था, तो इसका दुगना 1250 का दुगना कितना होता है? तो हम ध्यान से देखेंगे जो 2% की हमारी वैल्यू है वो आएगी हमारी 2500। क्लियर। तो यहाँ पर आएगा 2500। पहले मैं एक लाइन वाला तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर 2500 का 2% देखेंगे। 2500 का 2%, 1% 25, तो 2% यहाँ पर 50। जिनको समझ में नहीं आया वो यही करेंगे कि 2500 अपने आप में 100% है। इसका 1% हमें 25 दिख रहा है। 1% की वैल्यू अगर 25 है तो हमको 2% निकालना है। तो 2 से इधर गुणा, तो 2 से इधर, तो 2% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। अब हमको 50 का 2% निकालना है। 1% निकालना है तो 0.50, 2% होगा 1। तो जो आंसर ऑप्शन हमारा 1 दे रहा होगा वही हमारा आंसर। चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 कौन दे रहा है? 7651। अगर आंसर ऑप्शन डिफरेंट है, यूनिट प्लेस पर सेम नहीं आ रहे हैं और यूनिट प्लेस वाला जो हमारा आंसर देखता है तो हम इसी को आंसर लगाते हैं। 7651 जो हमको चाहिए था वही है। हमको यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। तो 1 सिर्फ यहाँ मिल रहा है, इस पे नहीं मिल रहा, इस पे नहीं मिल रहा, इस पे नहीं मिल रहा। तो हमारे क्या आंसर होगा? सीधे हम 2 सेकेंड में करके चले आएंगे। ओके, दोबारा से देखते हैं कैसे। 1,25,500, 25 का 2% होता है 50 और 50 का 2% होता है 1। तो जो आंसर ऑप्शन 1 दे रहा है वो हमारा आंसर होगा। बस हम इसको करके आएंगे। ओके, अगर जिनको इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उनको पूरा तरीका करना पड़ेगा, लेकिन चलिए देखते हैं उसको पूरे तरीके। चलिए ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। 1,25,000 रुपये था हमारा टोटल अमाउंट था। ठीक, इसका 2%, 1,25,000 का 2% निकाला 2500, तो 2500 यहाँ लगेगा। 2500 पहले वर्ष सेम लगता है, मैंने बताया था पहली वाली लाइन साधारण ब्याज को बतलाती है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी 2500 लगेगा। क्लियर।
अब इस 2500 को छुपाया, कितने 2500 दिखाई दे रहे हैं 2 बार, तो इस 2500 का 2%, तो 1% 25 तो 2% यहाँ 50, यहाँ भी 50। अब इसका काम हो गया ख़त्म। इसको छुपा के देखा तो इसके बाद एक और 2500 दिखाई दे रहा है, तो इस 2500 का 2% होता है 50। इनके बाद टाइम नहीं दिया तो इन पर नहीं लगेगा। अब इस 50 को छुपाया तो इसके बाद भी एक 50 है, और 50 का 2% कितना होता है 1। बस इन सब को कैलकुलेट करना है हमको, इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करना है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। 2500 2500 2500 जब जोड़ेंगे ये आ गया 7500, 50 50 50 यानी 150 और 1 यानी ये 151 हो गया। जब इनको जोड़ा तो जो हमारा आंसर ऑप्शन आ रहा है वो है कम्प्लीटली 7651। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन सा आंसर ऑप्शन हमें 7651 दे रहा है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी 7651 दे रहा था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए होगे। अच्छा, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, हम क्या चाहते हैं कि अगर हम बेसिक से करते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्मूला CI बराबर P/1 + R/100 की पावर n-p, वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 1,25,000 लिखा, फिर इसके बाद 1 प्लस रेट आ रही थी 2 पर क्वार्टर, और 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी 3, 2 से कट कर दिया, 2 पंजे 10, तो 50 से कम 50 और 1 51, तो 1,25,000। इसको लिख सकते हैं हम 50 से कम 50 और 1 51/50, और ये कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो इसका क्यूब करेंगे। इसको और क्या लिख सकते थे कि 1,25,000 51/50, ये मल्टीप्लाई में था, 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50। अब 3 जीरो से आपने 3 जीरो कट कर दिए, और ये 5 × 5 × 5 भी 125 होता है, ये कट गया। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 51 × 51 × 51 जो कुछ भी आएगा उसमें से क्या लेस करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल, वो था 1,25,000 तब हमारा आंसर ऑप्शन आएगा। तो 51 का क्यूब भी एक मुश्किल की बात है, एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता, और वहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि आपको कैलकुलेशन कितना आता है, आप वो देखना चाह रहा है कि आप कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से।